क्या नाम होगा? इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ से इंद्रेश? मैं सर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। क्या बोलेंगे आप? आपके मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया योगी जी ने कि लाल टोपी और काले कारनामे समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को लिए, पहले बताइए क्या बोलेंगे? काले कारनामे किस तरह काले कारनामे की बात? सर कितने काले कारनामे, हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाना, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम कर देना, एक सपा का झंडा लगा देने के बाद में प्रशासन की नाक में दम कर देना। कौन कौन से काले कारनामे बताऊं? एक गुंडा उनके शासनकाल में ओपन जीप में AK-47 लेके चलता था, तो मुख्तार अंसारी तो कोई अतीक अहमद के कुत्ते से जाके हाथ मिलाता था। कितने काले कारनामे बताऊं? इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो अतीक अहमद एक IAS रैंक के आदमी को चाटे मार देता था। ये काले कारनामे ही थे। इसी की बात कर रही होगी, समझ गए? तो लाल टोपी और काले कारनामे तो सबने देखे हैं, जनता ने देखे हैं, और यही कारण हुआ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सारे भ्रम मिथक तोड़ते हुए दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कैसे? ये लोग कहते थे जो सिटिंग मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता है वो नहीं जीतता, सहारनपुर चला जाता है वो नहीं जीतता, ये कर देता है वो नहीं जीतता। योगी जी ने सारे मिथक तोड़े। 10 सीटों पे भी मिथक टूटेंगे। ये 10 सीटों पे जो उपचुनाव है, मैं बताऊं 10 सीटों का चुनाव है, जनता हमारी जागरूक है। कई बार क्षेत्रीय मुद्दे मैटर कर जाते हैं, उस वजह से कुछ भी हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी अवधेश पासी और उनके गुरगो मोहित खान वगैरह की जो हरकतें हैं, अगर जनता उनको देखकर वोट करती है, थोड़ी सी समझदारी से करती है, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 70 और 30 का होने वाला है कि 70% भाजपा और 30% में आपका अखिलेश जी जाएंगे। कांग्रेस का सूफड़ा साफ है इन 10 की 10 सीटों पे। सूफड़ा तो साफ करने की योगी जी की बात करेंगे, जो आपके लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी वाले, कि इनको ट्रेलर दिखा देंगे 10 सीटों पे और 27 में पूरी पिक्चर दिखा देंगे, योगी जी को मठ का रास्ता दिखा देंगे। आज तक हमें दम पे सरकार नहीं बना पाए वो, और योगी जी पूर्ण बहुमत से सरकार में, पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, लगातार बिना किसी समर्थन के। ये उनको औकात दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात जाना बहुत जरूरी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ जो बात तो राष्ट्रवाद की करते हैं, लेकिन वो अयोध्या हारने के ऊपर वहाँ की पब्लिक को जो गाली दे देते हैं ना सर, ये भी गलत है। ये पीड़ा होती है। पूछो क्यों? 50,000 58,000 की वोट से हारे हैं वो। क्या उतने ही वोटर थे वहाँ पर? जो भाजपा को 3 साढ़े 3 लाख वोट पड़े, आप जब अयोध्या वासियों को गाली बकते हो तो आप उनको भी गाली बक रहे हो। अरे वो अयोध्या उस राम की नगरी है, उस त्रिभुवन के स्वामी की नगरी है, जो एक धोबी की भी बात मानते थे, समझ गए? तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस बात का कि तुम वहाँ की जनता को गाली बको। इस चीज में मेरा ऑब्जेक्शन है। उसके अलावा जब ये लोग कहते हैं विपक्षी कि अयोध्या हार के हमने मुंह काला कर दिया, अयोध्या हार के मुंह काला कर दिया, अबे तुम्हारी इतनी औकात थी, एक अयोध्या, चलो मैं बोलता हूँ हम हार गए, वाराणसी कौन जीता, मथुरा कौन जीता, हम जीते। तो ये तो प्रोपेगेंडा तुम फैला रहे हो। अब तुम जबरदस्ती भगवान को उसमें घुसाना चाहते हो, और कोई बात नहीं है। जनता के क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। मात्र 58,000 वोटों से हारे हैं वो। अगर बीजेपी ने शायद, मुझे लगता है शायद बीजेपी ने सही कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, एक दमदार चेहरा खड़ा कर देती। लग रहा है ये 10 सीटों पे जातिवाद वाला जो फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में हावी रहा था लोकसभा में, ये दोबारा से फैक्टर हावी रहने वाला है 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव के। सर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जातिवाद से ज्यादा जो फैक्टर हावी रहा था वो खटाखट 8500 रुपए वाला था। जातिवाद वाला कम था। जातिवाद वाला मुझे लगता है खत्म हो जाए प्रदेश से कहीं ना कहीं कम हुआ है, और यही कारण है कि योगी जी दोबारा आए थे। अगर जातिवाद इतना ज्यादा होता उत्तर प्रदेश में तो योगी जी दोबारा रिपीट नहीं करते, क्योंकि वहां पर यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, आपका पटेल भी हैं, कुर्मी भी हैं, इस तरीके से मल्लाह भी हैं, तो मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे वोटर्स हैं। लेकिन वहां पर भी अगर पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनती है तो इट मीन्स कि जातिवाद पे तो नकेल गई है। हाँ, लेकिन ये खटाखट जो 8500 रुपए का इन्होंने झूठ बोला, पीडीए की जो बात और पीडीए की बात कर रहे थे, हालांकि जमीनी हकीकत आज वो दलित भी देख रहे हैं ना। अयोध्या के अंदर में एक 12 साल की दलित बच्ची के साथ में मोहित खान करता है, और सपा के नेता के मुंह से क्या निकलता है? DNA टेस्ट करा लो, समझ रहे हैं? तो वो बोलने को खड़े नहीं हो रहे हैं। देश में जहां पर भी दलितों के साथ में अगर अत्याचार करने वाला विशेष समुदाय से आता है तो अखिलेश यादव के मुंह पर ताला लग जाता है, या सारे विपक्षियों के मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों लग जाता है भाई? अगर तुम सच में दलित चिंतक हो तो उसके लिए बोलो ना, लेकिन ये मोहित खान पे नहीं बोलेंगे। तो ये जनता देख रही है, और इस बार चुनाव में इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। 70 और 30 का आंकड़ा रहने वाला, सपा 30 और भाजपा 70। देख 10 में से 7 तो भाजपा की हैं, ये बात नोट कर लो। क्या नाम है? मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं अयोध्या से ही हूँ। बट एक चीज़ है जो अभी भाई साहब ने बोला कि ये 70-30 का आंकड़ा, और जो अभी 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं अयोध्या विधानसभा के अंदर, मिल्कीपुर जो सीट है आपका अयोध्या के अंदर है, जो अवधेश प्रसाद का सीट था, वहाँ भी चुनाव हो जा रहा है। खुद योगी जी ने उसका कमान संभाला है। आपको क्या लगता है 10 सीटों पे जो चुनावी राजनीति हो रही है, योगी जी पे दोबारा विश्वास करने वाले, क्योंकि 27 में भी इलेक्शन आ रहे हैं, करेंगे उसमें कम से कम मैं तो बता रहा हूँ 70% तो रहेगी ही, बीजेपी रहेगी। बाकी 10% में से भी कितने आदमी कट के जाएंगे ये कोई
आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। और एक चीज़ और है कि अभी जो भाई साहब ने बोला था कि ये सपा सरकार ऐसा बोलती है, मैं उस पर क्यों बोलूँगा। ये चीज़ इनके पिताजी ने भी पहले बोला था, माननीय मुलायम सिंह जी यादव, उन्होंने भी बोला था। एक बार कोई बलात्कार हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई बच्चा अगर कोई जांग पे पोटी कर दे तो क्या उसको गर्दन थोड़ी काट देंगे, बच्चे से है गलती हो गई, लड़के हैं गलती हो गई ना। ये चीज़ उनके बाप ने, ये तो उनके खानदान में परंपरा ही चली आई है, इसीलिए अब उनका पाप की उनको भरपाई मिल रही है और आगे भी मिलेगी। आज भी देख लो, ये इन्होंने सरकार बनाते हुए भी सरकार की कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। बताओ इसमें चक्कर क्या है। अगर इतना भी ये बहुमत से जीते थे, इतना ही इनकी सच्चाई थी, अब तक जनता उठा के उनको खुद ही बैठा दे। क्या बोलेंगे जो 10 सीटों पे चुनाव आने वाला है, उपचुनाव जो होने वाला है, अभी जो समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है योगी जी के ऊपर, बोला जा रहा है कि योगी जी थोड़े थोड़े सदमे में हैं। वो जो सदमा लगा है 24 का, इसके कारण वो बौखलाए हुए हैं और ये उठपटांग बयान दे रहे हैं कि लाल टोपी और काले कारनामे वाला जो समाजवादी पार्टी के जो लेके बयान दिया है। और ये 10 सीटों के अंदर इनको पता लग जाएगा कि 27 के अंदर क्या होने जा रहा है। बिल्कुल 10 सीटों के अंदर एक उत्तर प्रदेश में नवाजवादी पार्टी है जिसके सुप्रीमो है मौलाना अखिलेश यादव जी, उनको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। इन 10 की 10 सीटों पर हिंदू एक होने वाला है और इन किराएदारों की जमानत जब्त करने वाला है जो इस देश में किराएदारों के सपोर्ट में खड़े होने का काम करते हैं और देश में उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। जिन लाल टोपी वालों के काले कारनामे, चाहे वो कानपुर में दंगा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे वो पत्थरबाजी का मामला हो, चाहे बड़ी बड़ी मस्जिदों से उत्तर प्रदेश के विरोध में ऐलान करना हो, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये जो लाल टोपी के काले कारनामे हैं, बच्चा बच्चा जानता है। मोहित खान कौन सी पार्टी की टोपी पहनता था? नवाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहन के घूमता था। 16 साल की बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। आप देखिए फर्रुखाबाद में इनका नेता निकल करके आता है जिसने एक बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। तो ये सारे के सारे नेता जितने भी हैं इनके सबके काले कारनामे हैं। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, कन्नौज में भी रेप इन लोगों ने करा। तो आप एक बात बताइए, एक तरफ योगी जी कहते हैं बलात्कारी को राम नाम सत्य करो, बलात्कारी से बहन बेटियों को न्याय दो, बलात्कारी को तुरंत के तुरंत यमराज के दर्शन कराओ। एक तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं बलात्कारी बचाओ, बलात्कारी को मेडल पहनाओ, बलात्कारी को नवाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाओ, बलात्कारी को जिला अध्यक्ष बनाओ, बलात्कारी को अपनी सरकार में मंत्री बनाओ। और ये तो उन पार्टी के लोग हैं जहां पर मुल्ला मुलायम, अखिलेश यादव जी के पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो भाई साहब ये लड़के हैं तो ये मर्यादा में रहना सीखें, वरना उत्तर प्रदेश प्रशासन से भी बहुत गलतियां हो रही हैं। सीधा ठाए ठाए ठाए। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो वहाँ के नरेश बताए जाते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं अयोध्या नरेश, अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है कि ये जो लाल टोपी वाले हैं, ये लाल टोपी वाले हैं योगी जी का मुंह काला करेंगे 10 सीटों के बाद, चुनाव के बाद। आप देखिए ना, समय आने दीजिए। ये वही अवधेश प्रसाद यादव है जो एक बलात्कारी के साथ खड़ा होता है। ये वही अवधेश प्रसाद यादव है जो अयोध्या से सांसद है लेकिन राम जी का नाम लेने में दिक्कत होती है। होने दीजिए इन 10 सीटों पर चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनको दाल चीनी आटे सबका भाव पता चल जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आप होंगे बड़े बड़े परिवारों के बेटे, आप होंगे बड़ी बड़ी टोपियां लगाने वाले लोग, लेकिन इस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर वो चुनाव जीतेगा जो सच के साथ खड़ा हुआ है, जो हिंदू के साथ खड़ा हुआ है, जो सनातन के साथ खड़ा हुआ है। बोले ये जो अखिलेश यादव बोले जो मेरा लाल टोपी जो है समाजवादी पार्टी का, ये लाल टोपी तो बलिदान का प्रतीक है, ये लाल टोपी तो एकता का प्रतीक है, ये खून का प्रतीक है लाल टोपी। तो जिस लाल टोपी को बदनाम कर रहे हैं अखिलेश योगी जी। अब टोटी चोर ना ही बताए कि कौन कसा रंग किस चीज़ का प्रतीक है तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने टोटियाँ चुरा ली देश के अंदर। मतलब आपने सुना होगा, इन्हीं की पार्टी से एक नेता, उन्होंने भैंस चुरा ली, लाइब्रेरी से किताबें चुरा ली। आजम खान जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये चोर, लुटेरे, दुष्ट, कलंकी, पापी, निशाचर प्रवृत्ति के लोग ये अगर कलरों के रंगों और उनका भेद बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ वोटरों के मुंह पर कालिक होगी। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी किस चीज़ का प्रतीक है? नवाजवादी पार्टी के लाल टोपी सिर्फ और सिर्फ हिंसा, दंगा, बहन बेटियों का बलात्कार, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा का प्रतीक है, जो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। ये राम कारसेवकों पर गोलियां चलाने का काम करते हैं। ये कानपुर, मुजफ्फरनगर और पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। इनकी लाल टोपी सिर्फ और सिर्फ दंगे और लोफड़ लफंडरों की
प्रवृत्ति है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा, 27 में जो मठ में भेजने की बात कर रहे हैं योगी जी को, जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि अभी 10 सीटों पर ट्रेलर दिखा के 27 में योगी जी को मठ में भेज देंगे। सर देखिएगा 27 में तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है। कहीं 29 में योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के अंदर इनको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए औकात में रहें। बात मैं बता तो रहा हूँ, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भोला बोलना और अति की भली न चुप। ज़्यादा अति मत करें, वरना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ वोटरों के दिल पर राज करते हैं। आपको भारत के अंदर धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी इनको भागने के लिए, इस बात को समझिएगा। सर जिस तरीके से 10 सीटों पे जो ये उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव जो होने वाले हैं, जैसे जैसे करीब आ रहा है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया योगी जी के ऊपर। योगी जी ने जो बयान दिया कि लाल टोपी और काले कारनामे वाला, कि ये समाजवादी पार्टी के लाल टोपी जो पहनते हैं ये लोग और इनके काले कारनामे होते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये सदमे में है योगी जी। 24 के जो चुनाव में झटका लगा है, कहीं ना कहीं ये सदमे में, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और 10 सीटों पे हारने के बाद ये कहीं ना कहीं मठ की तरफ वापस जाएंगे। इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद के योगी जी सदमे में हैं। इन्होंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि शेर जब छलांग लगाता ना लंबी, तो उसे पीछे हटना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये वही हाल है कि अभी योगी जी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं लंबी छलांग लगाने के लिए। इन्होंने, जितनी इनकी उम्र नहीं है जितना उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है योगी जी का, और चाहे मोदी जी का। मोदी जी तो खैर तोप है ही, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए कि कितने काम ऐसे बीजेपी ने कर दिए हैं जिससे कि देश कभी पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है कि एक बार को जिस तरीके से अयोध्या में इन्होंने हरा दिया तो इन्हें लग रहा है कि पूरा देश अब इनके पक्ष में खड़ा हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हवाएं चलती हैं, रुक जाती हैं, फिर दोबारा हवाएं चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी नीचे आ गई है, बीजेपी को अब कोई सुनेगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा। आपने देखा होगा कहीं से कहीं तक ना योगी जी रुके हैं और ना मोदी जी रुके हैं, अपना काम आराम से कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो बोलते हैं अवधेश प्रसाद को, अवधेश प्रसाद ने बोल दिया कि योगी जी का जैसे अभी मुंह काला किया है हरा के फैजाबाद अयोध्या के अंदर, वैसे वैसे ही अभी 10 सीटों पे हरा के उनको 27 के लिए दिखा दिया जाएगा कि 27 में उनका सुपड़ा साफ करने। कौन सा मुंह काला कर दिया इन्होंने? अबे तुम जातियों में बांट गए, ये तो जयचंद हमेशा से करते आए हैं। तुमने जातियों में बांट दिया, जो सांसद जीता है अपनी जाति का खड़ा करके इन्होंने वोट बैंक को बांट दिया पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं राजनीतिक आपने देखी होगी, मायावती का ना खड़ा होना, बहुत सारी चीजें थी इसमें। ये टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग, जिस वजह से ये लोग जीत गए फैजाबाद उससे सांसदी का। अयोध्या से नहीं है ये जो अयोध्या कर रहे हैं ना, ये अयोध्या से नहीं है, फैजाबाद वो संसदीय क्षेत्र है। उस तरीके से नाम अयोध्या का लिया जा रहा है जान के बेइज्जती करने के लिए, कि इनको नीचे गिराया जाए और कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में एक वो बिठाया जाए कि हाँ कहीं ना कहीं अयोध्या में मंदिर इतना काम करने के बाद भी अगर जनता इनको गिरा रही है तो यानी कि इन्होंने गलत काम किया, ऐसा ये अपना वो खड़ा कर रहे हैं। ये अयोध्या में जो ये इनके सांसद जो बोल रहे हैं कि 27 में इनका सुपड़ा साफ करेंगे और ये पूरा का पूरा पिक्चर दिखाएंगे। अभी 10 सीटों पे ट्रेलर दिखाएंगे, 27 में इनको पूरा पिक्चर दिखा देंगे योगी जी। और 27 में अगर ये सबसे ज्यादा सीट ले आए तो ये कहाँ मरेंगे अब जाके? कहाँ मरेंगे अब जाके? ये योगी जी तो रुक नहीं रहे, काम लगातार चल रहा है। तुम कितने दम लगा लो, कितना जातियों में बांट लो, छत्रपति शिवाजी तब भी थे और आज भी हैं, ठीक है ना? पृथ्वीराज चौहान तब भी थे और आज भी हैं, ठीक है ना? मोदी जी आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और योगी जी आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं शर्त लगा रहा हूं भाई साहब, कोई रोकने वाला नहीं है। ये तूफान है, ये बढ़ेगा आगे और पूरे देश में अपना फैलाएगा जाल, पूरा कोई नहीं रोक पाएगा।